मसीह में प्रियो आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, क्या आप जानते हैं एक बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये पूछते हैं कि लोग मनुष्य के पुत्र के बारे में यानी कि अपने स्वयं के बारे में क्या कहते हैं। उस सवाल का जवाब देते हुए उनके चेलों ने कुछ जवाब देते हैं। वे कहते हैं कि कुछ तो आपको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यानी कि जॉन द बैप्टिस्ट कहते हैं, कुछ तो आपको एलियाह यानी कि एलाइजा कहते हैं, कुछ तो आपको यिर्मयाह यानी कि जेरेमिया कहते हैं, और कुछ लोग आपको भविष्यद्वक्ताओं में से यानी कि वन ऑफ द प्रोफेट्स कहते हैं। तो यीशु मसीह ने यह सोचा कि चलो दूसरों के बारे में छोड़ो, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो। इसका जवाब में उनके चेले क्या जवाब देते हैं या नहीं देते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन उनमें से एक चेला उनको ये जवाब देते हैं कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रियो, उस समय तो उनके चेलों ने ये जवाब दे दिया, लेकिन आज हम सोचें कि अगर यीशु मसीह आज हमारे सामने खड़े होते और यही सवाल हमसे पूछते तो क्या हम इस सवाल का जवाब दे पाते हैं? क्या इस सवाल का जवाब हमारे पास है? सोचने की बात है और हम अपने आप से पूछने की बात है। तो हम यीशु मसीह को क्या जवाब देते, और देते तो क्या हम यीशु मसीह को संतुष्ट कर पाते? क्या हम यीशु मसीह को जानते हैं? एक बार एक मसीह व्यक्ति यानी कि एक क्रिश्चियन व्यक्ति ने एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए यानी भोजन करने के लिए जाते हैं। जब वो अंदर घुसते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। उस रेस्टोरेंट का सजावट देख के बहुत खुश हो जाते हैं। जब वो टेबल में बैठ जाते हैं यानी कि मेज में बैठ जाते हैं तो अपना नज़र चारों तरफ घुमाते हैं और ये देखते हैं उस रेस्टोरेंट का हर एक दीवार अनेक प्रकार के धर्मों के विभिन्न देवी देवताओं के मूर्तियों से, फोटो से यानी कि इमेजेस से सजाया गया था, और हर एक फोटो में मूर्तियों में फूलों की मालाएं से सजावट किया गया था। वो देखते देखते उनका नजर एक फोटो में पड़ा। उनको बहुत दुख लगा, बहुत दुख लगा। वो सोचने लगे कि इस फोटो में फूलों की मालाएं क्यों नहीं है। क्या आप जानते हैं वो फोटो किसका था? मेरे प्यारों, वो फोटो प्रभु यीशु मसीह का था। तो हर एक फोटो में, हर एक मूर्तियों में, हर एक प्रतिमाओं में फूलों के मालाएं पहनाए गए थे, लेकिन यीशु मसीह के फोटो में फूलों के मालाएं पहनाए नहीं गए थे। और एक मजे की बात यह है कि उस रेस्टोरेंट के मालिक एक गैर मसीह यानी कि एक नॉन क्रिश्चियन व्यक्ति थे। तो इस क्रिश्चियन व्यक्ति को बहुत दुख लगा, बहुत दुख लगा। उसने दुख के साथ रोते हुए उस मालिक के पास दौड़ा और ये पूछने लगा, ये कहने लगा कि आपका रेस्टोरेंट को देख के, हर एक दीवार को देख के मुझे बहुत खुश लगा, मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं आपसे थोड़ा नाराज हूं। तो रेस्टोरेंट के मालिक ने पूछा कि हमसे क्या गलती हो गई, आप क्या कहना चाहते हैं? उस व्यक्ति ने कहा, देखिए, आप हर एक फोटो में, हर एक मूर्तियों में फूलों के मालाएं पहनाए हैं, लेकिन मेरे प्रभु यीशु मसीह के फोटो में फूलों के मालाएं क्यों नहीं है? आप इतना अनेक कैसे कर सकते हैं? ये कहता है। तो ये बात सुन के उस रेस्टोरेंट के मालिक ने थोड़ा हंसे, थोड़ा स्माइल किए और उस व्यक्ति से पूछे, क्या आप एक मसीह है? आर यू ए क्रिश्चियन? उस व्यक्ति ने उस मालिक से जवाब दिया, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं क्रिश्चियन, मैं एक मसीह हूं। देयर इज नो डाउट आई एम ए क्रिश्चियन। उसके बाद मालिक ने और एक सवाल पूछे, अगर आप क्रिश्चियन हैं, अगर आप मसीह हैं, तो क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ मैं बिल्कुल जानता हूं, मैं तो बचपन से एक मसीह हूं।
उसके बाद ये बात सुन के उस मालिक ने जो जवाब दिया, जो उसको उस व्यक्ति को बोला, वो बात हम सबको सुनना चाहिए। उस मालिक ने उस व्यक्ति को ये कहा, अगर आप मसीह होते, सच्चा मसीह होते और सचमुच प्रभु यीशु मसीह को जानते, तो आप ये भी जानते कि प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो पुनः जी उठे और कभी भी नहीं मरे, कभी भी नहीं मरे। और हमारा ये रीति रिवाज है और हम ये विश्वास करते हैं कि जो व्यक्ति जिंदा है उनको फूलों के माला कभी चढ़ाया नहीं जाता। जो व्यक्ति जिंदा है उनको फूलों के मालाएं कभी चढ़ाया नहीं जाता। इनमें जितने भी सब मूर्तियां लगे हुए हैं, जितना भी फोटोज लगे हुए हैं, सब देवी देवताओं ने मर गए और कभी भी जी नहीं उठा। तो ये बात सुन के उस व्यक्ति का पांवों तले जमीन खिसक गया, वो दंग रह गया, स्पीचलेस रह गया। तो मेरे प्यारों, ये जब आप सुनते हैं, उस व्यक्ति तो कुछ समझ गया था और उस मालिक ने ये कहा कि आपको खुशी होना चाहिए कि आपका यीशु मसीह कभी भी नहीं मरे, वो जिंदा खुदा है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये व्यक्ति ना कोई क्रिश्चियन व्यक्ति था, ना कोई यीशु मसीह को जानता था। वो एक गैर मसीह यानी कि एक नॉन क्रिश्चियन व्यक्ति था। तो मेरे प्यारों, वो व्यक्ति क्या समझा ये मायना नहीं रखता, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आज हम इस घटना से हमें क्या शिक्षा मिली, हमें क्या सीख मिली, ये बहुत बड़ा सीख हमें मिलता है दोस्तों। आज हम ये डिंग मारते हैं कि मैं मसीह हूं, मैं बचपन से यीशु मसीह को जानता हूं, मैं मसीह हूं। लेकिन क्या हम सचमुच प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं? ये सवाल आज हम सबके लिए है। उस दिन वो गैर मसीह व्यक्ति ने उस मसीह व्यक्ति को ये सिखाया कि आपका यीशु मसीह एक जिंदा खुदा है, वो कभी भी नहीं मरा, वो जी उठा है। अतः हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वो कभी भी नहीं मरा। ये व्यक्ति ने मुर्दों में जीवते परमेश्वर को ढूंढ रहा था। अगर आज भी हम ये करते हैं कि मुर्दों में यानी और मूर्तों में प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हैं, तो उसमें हम कभी भी यीशु मसीह को नहीं पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह वहां पर नहीं है, वो तो जिंदा खुदा है। तो मेरे प्यारों, आज हम सबके लिए ये सवाल है कि क्या मैं मसीह हूं? अगर हां, तो क्या मैं यीशु मसीह को जानता हूं? अगर हां मैं जानता हूं, तो कितना जानता हूं? ये सवाल आज हम सब ने अपने आप को पूछे और उसका जवाब भी ढूंढे। और हर एक का जवाब यीशु मसीह के पास है, हर एक का जवाब यीशु मसीह के पास है। और जो यीशु मसीह के पास आता है, उनको ये सवालों का जवाब जरूर मिलता है। तो मेरे प्यारों, ये छोटा सा संदेश आपको कैसा लगा और आपको ये क्या सिखाई है? अगर आपको अच्छा लगा है और अगर आपको ये संदेश कहीं से भी कुछ अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा। और ये सच्चाई से कोई अनजान ना रह जाए, आपका जाने पहचान वाले व्यक्ति इस सच्चाई से अनजान ना रह जाए, इसलिए आप शेयर कीजिएगा और कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।